मैं शरण आपके आया हूँ, आरत को भूल न जाना। मुझे आप दया कर स्वामी, बस मुक्ति का पंथ बताना। पहले बात तो ऐसी इच्छा हृदय में प्रकट होना भी एक सामान्य बात नहीं है। ऐसी हृदय में इच्छा होने को ही शास्त्र होना है अपनी भाषा में। ज्ञान की सप्त भूमिका में से प्रथम भूमिका कही जिसका नाम शुभेच्छा है, उसी कोई दूसरी भाषा में मुमुक्षुता कहा है, तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहा है। असल 101 रुपये परम श्रद्धे भक्त श्रीमान मनोहरलाल जी बैरवा साहब ठेकेदार साहब, उनकी ओर से गुरुदेव के चरणों में भेंट है। गुरुदेव आप हमेशा कृपा बनाए रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बोले श्री सतगुरु भगवान की। और इसी विशेषता को वेदांत में अपनी भाषा में एक उत्तम अधिकारी कहा, जिनके ऐसी इच्छा हो, मुझे आप दया कर स्वामी, क्या चाहिए, मुक्ति का पंथ बताना। ये किनके हृदय में संकल्प पैदा होता है, किनके हृदय में धारणा होती है, किनके हृदय में इच्छा प्रकट होती है, उसके जिनके विषय में शास्त्रों ने कहा, कोटि जन्मार्जिते पुण्यर्ममि भक्ति प्रजायते। जिसने लाखों बार मनुष्य जीवन लिया हो, लाखों मनुष्य जीवन में जिनके शुभ कर्मों की साधना रही हो, सारे जन्मों के शुभ कर्मों की साधना का पुण्य जिस अंतिम मनुष्य जन्म में प्रकट हो, ये मान लिया जाए जिसका आखिरी जन्म हो, इस जन्म के बाद में जिसका जन्म होना ही शेष नहीं हो, अंतिम जन्म हो, उनके हृदय में ये इच्छा प्रकट होती है, मुझे मुक्ति का पंथ बताना। आज पंथ शब्द के विषय में भी लोग भ्रमित है। आज संप्रदाय को भी पंथ नाम दिया गया है। ये कबीर पंथी है, ये दादू पंथी है, ये राम स्नेही है, ये कोई दर्शनामी है, ये निरंजनी है, ये नाथ है, ये वैष्णव है, ये रामानंदी है। हाँ बोलो, ये है कि मुक्ति का साधन? कौन सी संप्रदाय जिनकी मोटी में मुक्ति हो? कौन सी, कौन सा मत है, कौन सी संप्रदाय है जिनकी मोटी में मुक्ति हो? आज बहुत से भोले भाले लोगों को बहकाते हो, भैया वो तो पंथ कमजोर है, असली ज्ञान तो माँ की संप्रदाय में है। मैं भोजन पटेल तुम घटो ले रहे हो है? ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण या श्रुति स्मृति उपनिषद, यहाँ के अलावा थोका से लाए हो रहे है? सारो होलसेलर माल तो यहाँ कोई है? कंपनी तो यही है ना, अपन तो सेल करने वाले हैं। सारा ज्ञान तो ऋषियों का, वेदों का, महापुरुषों का। बहुत से लोग बेकार, वो पंथ कमजोर है, वो संप्रदाय कमजोर है, वो मत खराब है। माँ की हमारी संप्रदाय में आने पर मुक्ति है, असली ज्ञान है या भला, ये एक नंबर की भूल है। ध्यान देना, किसी मत पंथ संप्रदाय के मुट्ठी में मुक्ति नहीं है। कहाँ है मुक्ति? क्या है मुक्ति का पंथ? इनका जवाब उपनिषदों ने, वेदों ने ललकार के दिया है।
तमेव विदित्वा मृत्यु में ते नाने पंथा विदते अन्याय। यानी आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के सिवा संसार में मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। अब ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान किसी भी महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके हो जाए, एक संत से हो जाए, 10 संतों से हो जाए, एक किताब पढ़ के हो जाए, चाहे सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ के हो जाए, आज हो जाए, वर्षों बाद हो जाए, इसी जन्म में हो जाए या लाखों जन्म के बाद हो जाए, मगर वास्तविक कल्याण तो कब होगा? ये जब आत्मज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। क्योंकि इसके सिवा जीव के कल्याण का, जिनको मुक्ति कहा है, उनका और कोई साधन है ही नहीं। एक बात और ध्यान है, जब मुक्ति का साधन दूसरा है ही नहीं। आज बड़े बड़े पांडालों में अनेक संतों के मंच की और लाखों की भीड़ लगी रहती है, हजारों की भीड़ लगी रहती है। बोलो, एक बात में विचार करना, सबकी डिमांड यही है क्या? सबकी डिमांड यही है क्या कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तत्व ज्ञान चाहिए? अगर उसे भीड़ में रिसर्च किया जाए, उनके हृदय की भावना को टटोला जाए, तो कोई किस लिए आया? मेरी नौकरी लग जाए। कोई किस लिए आया? मेरी बीमारी मिट जाए। कोई किस लिए आया है? मेरे घर में नुकसान ही नुकसान होता है, जो फायदा होने लग जाए। कोई किस लिए आया? किसी ने कोई टोना टोटका कर रखा है पड़ोसी ने, किसी दुश्मन ने, वो कोई बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाए। कोई किस लिए आया है? इतने साल हो गए शादी हुए, कोई बच्चा बच्ची संतान नहीं हुई, कोई बाबा के आशीर्वाद से हो जाए। कोई इसलिए आता है कि हम मेहनत तो कम करें, मुनाफा ज्यादा मिलने लग जाए किसी के आशीर्वाद से है। कोई इसलिए आया है कि हमारे बच्चा बच्चों का कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है, कोई बाबा के आशीर्वाद से रिश्ता बन जाए। वो लाखों की हजारों की भीड़ इसलिए इकट्ठी हुई है, शायद उसमें 1% होगा जो इस जिज्ञासा के साथ आया होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा कल्याण चाहिए है, मुझे दुर्गति से बचना है, और तो और ये जन्म मरण का खात्मा खत्म करना है। इस भावना से आया हो। अगर कोई एक होगा लाखों की हजारों की भीड़ के बीच, एक महापुरुष के शब्द याद आते मुझे। वो कहा करते थे कभी कभी कि सत्संग सुनवा हुआ ना, जब तो यान दी के भीड़ जो टन भर, टन कितना तो है 10 किलोमीटर आवे, जब तो संख्या इतनी तादाद में टन भर। अरे जी में सोनवाला कितना रहे गंगाराम जी? मन भर। कहाँ टन रे, कहाँ मन? आवे तो टन भर, अरे सोनवाला रहे मन भर। अरबी में समझबा वाला रहे कण भर, समझबा वाला रहे कण भर। बोलो कहाँ टन कहाँ कण? वो है सच्चा जिज्ञासु, वो है मुमुक्षु, वो है आत्मज्ञान चाहने वाला कण भर है। इसलिए अगर विचार करके देखा जाए, ज्ञान प्राप्ति के लिए लाखों की भीड़ में कोई कोई है। और ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ क्या है? क्या बात है? अच्छा, ज्ञान का अर्थ क्या है? किताबें पढ़ना। अनेक कॉलेजों में, देश विदेश की यूनिवर्सिटियों में कागजों की डिग्रियां लेना,
ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है जानना। जानना विराज, जानना किसको है? इस दुनिया में, पूरे विश्व में जानने के लिए केवल 3 ही बिंदु है, 3 ही प्रश्न है केवल मात्र। 3 के अलावा चौथा प्रश्न है ही नहीं। 3 प्रश्नों का समाधान जीवन में जिसका हो गया, उसको ना कोई जानना, ना कोई पढ़ना, ना कोई अधिक सुनना। 3 प्रश्न क्या? उपनिषदों ने कहा है, विचार करत बंधो विचारान मोक्षो भवति तस्मात् सदा विचार्य जगजीव परमात्मनो। 3 बिंदु को जान। मैं आत्मा कौन हूं, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, और ये जगत क्या है। मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, और ये जगत क्या है। बोलो चौथा और कोई प्रश्न है? 3 प्रश्नों का समाधान जीवन में जिनका हो गया, उनको ना कोई जानना, ना कोई सुनना, ना कोई पढ़ना, क्योंकि आगे जानना बाकी रहा ही नहीं। इसलिए तो वेदों ने कहा यस्मिन् विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञाते भवति। जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाए, जिसको पाने से सब कुछ पाना हुआ हो जाए। वेदांत की भाषा में उसी का नाम ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और सारे संतों की वाणी का, सारे धर्म ग्रंथों का अंतिम प्रयोजन यही है। भागवत कहती है सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्म लक्षण वस्तु द्वितीय तनिष्ठे, केवल एक ही प्रयोजन। सारे शास्त्रों का आखिरी निचोड़ यही है। बस इस 3 प्रश्नों का समाधान हो जाए, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, और जिनका समाधान हो गया उनकी वो स्थिति है जैसे जो लकड़ी जल चुकी और जल करके भी राख हो चुकी, जो लकड़ी जल चुकी, जल के कोयला हो चुकी और कोयले से भी राख हो चुकी, उनके दोबारा आग लगाने की जरूरत नहीं होती। उन स्थिति पर होता ही है महापुरुष, जिनके लिए ना कोई साधना शेष, ना कोई कर्म शेष है, ना कोई ज्ञान शेष है, ना कोई उपासना शेष है। ऐसे आप्त काम, पूर्ण काम, जिसके लिए उपनिषदों ने और कहा दग्ध से दहनम नास्ति पक्व से पचनम यथा ज्ञानाग्नि दग्ध देश है नैचे क्रिया नैचे श्राद्ध है। जो लकड़ी जल के राख हो गई है, जो खिचड़ी पक चुकी है, उन दोनों के लिए दोबारा आग की जरूरत नहीं है। जो इन 3 प्रश्नों का समाधान कर चुका है, उनके लिए आगे कोई शेष करना बचा ही नहीं। ये है जानना, ये है जीवन में जानना, इसका नाम है ज्ञान। और ये नहीं जानना ही बंधन है, और ये जानना ही मुक्ति है। मुक्ति किसी लोकांतर में नहीं, किसी ठोर ठिकाने में नहीं। आज बहुत से जिंदारी मुक्तियां कम करे, मरियोड़ारी ज्यादा करे। मरने के बाद में बार निकल जाए जिनके बाद में बहुत से लोग फिर मुक्तियां करें। वो की ज्योता जला जला हाथी पाए निमाइने कर कर हमारी मुक्तियां किया करे। इसलिए और मुक्ति का सिद्धार्थ राजा जनक को मुनि अष्टम कर कर नहाम वासोस्ति ग्राम्यांतर में अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षिति स्मृतम। मोक्ष का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, अज्ञान का मिट जाना ही मुक्ति है, अज्ञान का मिट जाना ही मोक्ष है। क्यों? सारा बखेड़ा किसका है? अज्ञान का ही तो है ना। सारे प्रपंचों की जड़ क्या है? अज्ञान। क्योंकि अज्ञान होता है
तो भेद दृष्टि होती है, द्वैत भाव होता है। भेद दृष्टि होती है तो राग द्वेष होता है, तो ये को अपन चाहते हैं, ये को नहीं चाहते हैं। जिसको चाहते हैं वो ना मिले तो भी दुख, जैसा चाहते वैसा ना मिले तो भी दुख, और जो चाहे वो मिल जाए और मिलकर उनका वियोग हो जाए तो भी दुख, और जिनको ना चाहते हैं वो जबरदस्ती कोई प्रारब्ध के वेग से मिल जाए तो भी दुख। कोई नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मेरे पड़ोस में आके मकान खरीदे, मेरा दुश्मन मेरे पड़ोस में आके बसे, ये कोई नहीं चाहता। और अगर संयोग से पड़ोस में बस गया तो रात दिन उनके दिल दिमाग खोपड़ी में खटकता रहता है, ये कब यहाँ से उजड़ हो, कब इनका डेरा उठे और कब मुझे चैन मिले। ये राग और द्वेष का असर होता है। अब राग भेद बुद्धि होती है तो राग द्वेष होता है। राग द्वेष से शुभ और अशुभ कर्म होता है, शुभ और अशुभ कर्म मिलकर के पाप पुण्य होता है, पाप और पुण्य मिलकर के प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से इस जीव का पुनर्जन्म होता है। प्रारब्ध से जीव का पुनर्जन्म होता है। तो ये सारी जड़ कहां से शुरू हुई? सारी जड़ें अज्ञान से शुरू हुई। इसलिए आध्यात्म रामायण कहती है अज्ञान मेवा से मूल कारणम तद्वान मेवात्र विदो विधीयते। सारे प्रपंच का, सारे दुखों का, सारे बंधन का, सारे कलेश का, सारी आदि व्याधि का मूल कारण केवल अज्ञान है। और वो अज्ञान कैसे मिटता है? घर में अगर अंधेरा हो उनको मिटाने का साधन क्या? पंडित जी ने बुलाया ओम शांति करावा जब मिटे, कोई टोनो टोटियो करावा जब मिटे, हनुमान जी के स्वामणी बोला जब मिटे। कभी मिटे? घर को अंधेरो, घर का अंधेरा न भगाने का तो एक ही साधन है। अगर अंधेरा मिटाना है तो वहां दीपक ज्योति जलाना ही पड़ेगा, उजाला लाना ही पड़ेगा। इसलिए अज्ञान को भी शास्त्रों ने, संतों ने अंधकार की संख्या दी है। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को भी, अज्ञान को भी अंधेरे की संज्ञा दी है। जैसे अंधेरा का विरोधी उजाला है, ऐसे ही अज्ञान का विरोधी भी ज्ञान है। और वो ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान कहाँ मिलता है? कोई मार्केट की दुकान का सामान नहीं है, किसी के जेब की चीज नहीं है, जबरदस्ती छीन ले या पैसों से खरीद ले। वो ज्ञान कहाँ मिलता? संतों से सुना है, कहा है गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्मा विचार नहीं, ले तो वह गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील और संतोष नहीं, ले तो है गुरु बिनु अभ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हो को नाश नहीं, संशय ही रेतु है। गुरु बिनु बांट नहीं, कोटि बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोग वेदियों कह तो है। वो ज्ञान मिलता है संतों से, सदगुरु से। इसलिए तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता। सत्संग क्या होता है? कोई नेताजी पधारे जा नहीं, अपने रिश्तेदार आवे जा नहीं। सत्संग तो वही होता जहाँ संतों का पदार्पण होता है, संतों की उपस्थिति होती है, संतों का सानिध्य होता है, वही सत्संग होता है। इसलिए गुरु के चरणों के सिवा, गुरु के सानिध्य के सिवा, गुरु की शरण के सिवा ज्ञान प्राप्ति का दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। इसलिए गुरु शरण कोई जाज कहाँ है भव करने की? जगत गुरु शंकराचार्य जी तो लिखते हैं अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विषवेश पदम भुजम त्रिगुणोखा। अगर इस संसार सागर से तिरने का सहारा है
कोई उपाय है, साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण की जाज है। दूसरा नहीं। और ज्ञान के समान पवित्र अनमोल चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। इसलिए कहा है नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम ही विद्यते। इसलिए सारा क्लेश कहां से शुरू हुआ था? सारा क्लेश कहां से शुरू हुआ? अज्ञान से। कैसे है? एक बार एक महात्मा बोल दो महाराज। सारा प्रपंच कहां से शुरू हुआ? अज्ञान से। कैसे? ध्यान देना, एक मिनट। एक महात्मा एक चेला में छोड़ गया। गांव के बाहर चेलो पकड़ चो सन्यासी चो कुटिया बना ले तो जितनी आवश्यकता होती अन्न की भिक्षा मांग ला तो भजन कर तो कुटिया में मस्त रहे तो केवल एक शरीर पर लंगोटी बांध तो थे। अब वो कुटिया में ओंदरा ने बल कर दिया। महात्मा वो लंगोट में जो ही कुटिया में रखे और ओंदरा कुतर जावे, कतर जाओ, काट जाओ। अब महात्मा को जो चीज की जरूरत पड़े बस्ती में जा रखे। आज ही घर पर जा रखी हो कपड़ों दे रहे 2 मीटर, दूसरे दिन दूसरा घर में, तीसरे दिन तीसरा घर में। गांव का बोलिया स्वामी जी इतना कपड़ा को सही करो, रोज ही कपड़ों मांगो। बात कही है महात्मा की ओर एक क्लेश है कुटिया में कहीं कि रोज ई लंगोट में सुखाऊं रखो और ऊंदरा कतर जावे। गांव का बोलिया माँ ये भी कड़ा बतावा युवती दुख तो ऊंदरा को ही है ना। असियो काम करो, एक बिल्ली पाल लियो कुटिया में। जो बिल्ली का दर्शो ऊंदरा आवलाई को न तो लंगोट उतरना ही को न तो रोज कपड़ों मांगवा की जरूरत ही न पड़ेगी। अब महात्मा बिल्ली पाल दी कुटिया में, अब बिल्ली ने दूध पिलाना पड़े। अब दूध कहाँ से लाओ? बस्ती से तो लाओ। आज क्यों 1 लीटर दूध दे रहे, काल 1 लीटर दूध दे रहे, परसों 1 लीटर दूध दे रहे। गांव का विचार करियो कि क्लेश को हुई हो तो कपड़ा को क्लेश कटियो तो दूध को तैयार हो गए। जब गांव का बेड़ा और विचार करियोगे, देखो गुरु महाराज रोज कोई दूध रखे या न रखे, देवे या न देवे, आप यान करो पूरा गांव का मिलकर आपने एक गाय दान दे दिया। गांव का मिलकर महात्मा ने गाय दान कर दी। अब दूध मांगो तो छोड़ के ऊपर महात्मा चारों मांगो शुरू कर दी। महात्मा चरावा कहां से हूं? आज तो पूरा दूध दे रहे, 5 दूध दे रहे, 10 दूध दे रहे। गांव का विचार करियोगे क्लेश को हुई है। अब दूध मांगो छूटियो तो चारों मांगो शुरू कर दियो। अब आपने ही जानवरों के चारों कम पड़े, महात्मा ने कौन दे? गांव का विचार करियो इकट्ठा हो कि यान करो महात्मा के 5 बीघा जमीन नाम कर दिया, निकाल दिया। जो बीमई गाय न चरावना, बीमई थोड़ी घनी खेती भी कर लेना तो न तो भिक्षा मांगनी पड़े, न दूध मांगना पड़े, न चारों मांगना पड़े। गांव का इकट्ठा और 5 बीघा जमीन महात्मा के नाम कर दी। अब 5 बीघा में फसल करी महात्मा, तो महात्मा अकेला कदरों धान अनाज खावे, जो काम आवे जिन्हें खावे और बाकी ने बेच दे। 2-5 साल खेती करी तो महात्मा के पास में 8-10 लाख रुपया हो गया। महात्मा विचार करियो जब 10 लाख रुपया हो गया तो फिर ये गांठ फूट की कुटिया में भी क्यों रहे हो? अब तो आज मकान ही बना लिया, आश्रम ही बना लिया। तो महात्मा अच्छो मकान आश्रम तैयार कर दियो। अब महात्मा विचार करियो जमीन भी 5 बीघा, खेती भी खूब हो गए।
अब गाया भी 10-20 एक होगी, मकान भी आचो बन गयो, अतरो ठाटी हो गयो, तो फिर रंडवा भी क्यों रहो? अतरो ठाट हो गयो तो फिर अब रंडवा भी क्यों रहो? अब तो ब्याह भी कर लिया महात्मा, ब्याह कर लियो। अब महात्मा ब्याह कर लियो और बच्चा बच्ची हो गया, गृहस्थी को जंजाल हो गयो। 12 साल बाद में वो महात्मा वापिस आया, गांव में पूछो रे एक चेलो छोड़ गयो थाके बस्ती में, कहाँ है? गांव का बोलिया स्वामी जी वो ठाठा का चेला कोई है, दीकरी हो जो। जब जान महात्मा बोलिया चेला ने कहे, महात्मा क्यों रे चेला, यो सारो मामलो यो ठाठ बाट। जब चेला ने होश आयो के गुरु महाराज यो सारो बखेड़ो हुई एक लंगोट कोई है, यो सारो जंजाल वो एक लंगोट के पास ही है। अगर लंगोट न होंद्रा कतरबोट शुरू न होता तो यो सारो जंजाल न बनतो। इसलिए जिस तरह एक लंगोट के पीछे इतना बखेड़ा, इतना प्रपंच, इतना जंजाल खड़ा हुआ, इसी तरह एक अज्ञान के पीछे ये इतना प्रपंच, इतना जंजाल, इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। यानी इनका कारण क्या है? अरे अच्छा मदन जी महाराज, आओ भारती महाराज,